क्या इन 30 गोलियों का कनाडा कनेक्शन है? आज की सबसे बड़ी खबर जिसकी हर तरफ चर्चा है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई हत्या की साजिश। काला जठेड़ी गैंग पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है, इसलिए अब मर्डर मिस्ट्री सुलझने और इसको पूरी तरह से समझने के लिए पुलिस अब लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है कि इस मर्डर में फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का प्रयोग हुआ। यह गाड़ी शमशेर सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की उस वक्त हत्या हुई जिस दिन प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐलान किया कि कई लोगों के ऊपर से सिक्योरिटी कवर हटा दिया गया है और इनकी लिस्ट को पब्लिकली जाहिर कर दिया। लेकिन अब खबर आ रही है कि इसमें गैंग वॉर शामिल है और एक कनाडा कनेक्शन भी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने सबको चौंका दिया है। अब इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। फिलहाल जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की गैर मौजूदगी में गैंग संभालने वाले सचिन बिश्नोई ने ट्वीट कर हत्या की जिम्मेदारी भी ली। सचिन बिश्नोई ने लिखा कि बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। एक और बड़ी खबर आ रही है कि हत्या AN-94 इस राइफल से हत्या की गई। इस AN-94 राइफल का प्रयोग किया गया। यह पहली बार है कि जब पंजाब में AN-94 के इस्तेमाल की बात सामने आई है। वहीं इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस हत्या का सच खंगालने में जुट गई है। AN-94 राइफल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। मूसेवाला के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला साथियों के साथ गाड़ी से जा रहे थे। घर से करीब 5 किलोमीटर दूर ही मूसेवाला को गोलियां मार दी गई। मूसेवाला खुद जीप चला रहे थे। उन पर करीब 30 से 40 फायर किए गए। फायरिंग इतनी ताबड़तोड़ हुई कि मूसेवाला अपनी सीट से हिल तक नहीं सके। घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे, तो उसके बाद करीब 5:30 बजे करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे। इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। मूसेवाला के शरीर में लगी एक एक गोली पंजाब सरकार की मान सरकार के लिए चैलेंज है। महज एक ही दिन पहले पंजाब सरकार के आदेश पर मूसेवाला की सिक्योरिटी में कमी की गई थी। अब पंजाब पुलिस मूसेवाला की डेड बॉडी को घेर कर खड़ी है। पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के पास इसी गाड़ी में मूसेवाला सवार थे। हमलावरों ने घेर कर गोलियां मारी और ये तय किया कि मूसेवाला बच ना पाए और उसके बाद CCTV में दिख रही इन 2 कारों में हमलावर फरार हो गए। ये वीडियो हमने से ठीक पहले का है। आगे आगे सिद्धू की कार जा रही है और पीछे सफेद गाड़ी में हमलावर थे। शाम 7:30 बजे मौका देखते ही हमलावर ने सिद्धू की गाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक हमलावर ने AN-94 राइफल का मुंह सीधे मूसेवाला की तरफ खोल दिया।
सबसे पहले तो मैं पूरी वारदात आपको दिखा देता हूं कहां कैसे हुई। यहां से गोलियां चलना शुरू हुई थी और जाते जाते उनकी जो जीप है वहां पर रुकी और वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। देखिए एक गोली का निशान, ये गोली का निशान देखिए यहां पर है, ये मंदिर के ठीक बगल की दीवार है और रेड कलर का जो ईंट होती है, चूना लगा हुआ है लेकिन ईंट दिखाई दे रही है। एक गोली वहां पर लगी थी। दूसरी अगर मैं गोली की बात करूं तो ये सामने देखिए गेट है, ये एक तरह से चौक है और यहां पर जब गाड़ी मुड़ती है तो उसकी स्पीड बहुत धीरे हो जाती है और इसीलिए यहां पर हत्यारों ने मुफीद समझा जब गाड़ी की स्पीड कम होगी घेर के मार देंगे। ये देखिए यहां पर गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो गई थी और दूसरी जो गोलियां चली हैं वो देखिए यहां पर, ये जो गोली चली है, एक निशान यहां पर देखिए, यहां पर गोली चली, ये गेट है, यहां पर गोली चली, यहां पर गोली चली। तो ये जो गोलियां चली वो हैं और कल से जो सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जा रही है कि कैसे गाड़ियां आई थी और कैसे गई थी, वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। सामने वो जो घर है वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है चौक के ठीक पहले, और वहां से ही जो गाड़ियां निकली थी, कैसे उनकी रेकी की गई थी और कैसे उनके आगे गाड़ियां निकल गई थी और उन्होंने घात लगाकर ऊपर हमला किया। अस्पताल ले जाने से पहले सिद्धू की सांसें थम गई, उसके दो साथी घायल हो गए। आनन फानन में पंजाब पुलिस एक्शन में आई। इसके बाद पुलिस ने एक गाड़ी बरामद कर ली। कैसे हुई वारदात? जो सिद्धू मूसे वाली गड्डी के पास आए हम, हमने देखे पहले समय हमें यही नहीं पता चला भी कौन आदमी है बीच में। जो लड़का एक ऐसे लिए बैठा था सिद्धू मूसे वाले को, उसकी भी गोली लगी थी। अच्छा। उसके सर पे लगी थी, जो पकड़े बैठा था उसको। जब हमने गड्डी देखी उसको भी सिद्धू मूसे वाले की गड्डी है, तो हमने भज कर सिद्धू को निकाला गड्डी से। अच्छा। सिद्धू जख्मी से बहुत ज्यादा 99% जख्मी सीगा ते दूजे मुंडे ठीक सीगे, 50% वो भी है जख्मी। तो जब आप उनको निकाल रहे थे गाड़ी तब तक उनकी मौत हुई थी या जिंदा थे? मौत हुई थी, किरा अखा खोलियां ने, उदू पहला उल्टी आई है, अखा खोलने तो पहला उल्टी हुई उनको उल्टी आई है। अच्छा। सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाने के बाद हमलावर 2 गाड़ियों में फरार हुए थे, लेकिन आगे जाकर उन्होंने दोनों गाड़ियां छोड़ दी और एक अल्टो कार को गन पॉइंट पर लूटकर फरार हो गए। ये साइड से गोलियां चलाई गई, इधर से गोलियां चलाई गई, यानी हत्यारे यहां थे, यहां से गोलियां चलाई गई, इसलिए इनका जो निशाना है वो सिद्धू मूसेवाला था और डायरेक्शन अगर गोलियों की आप देखेंगे तो वो उनकी तरफ लक्ष्य करके था। आप देखिए गोलियों के निशान कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहां से भी उन्हीं की तरफ डायरेक्शन की तरफ गोलियां हैं, 11 12 13 ये इधर हैं और साइड से भी जो गोलियां चलाई गई ज्यादातर उनको लक्ष्य करके चलाई गई। आप देखिए यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी गोलियां चलाई गई सिद्धू मूसेवाला को लक्ष्य करके। और यहाँ पर देखिए वो ड्राइव कर रहे थे और इस सीट पर बैठे हुए थे, यहीं पर उनकी हत्या की गई। और अगर आप ब्लड के निशान देखें, खून के निशान, इधर देखिए आप शीशे टूटे हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा खून आपको दिखाई देगा जो सिद्धू मूसेवाला और उनके साथियों पर हमला हुआ था। चश्मदीद कह रहे थे कि कुछ देर तक वो जिंदा थे, आंखें उनकी खुली हुई थी, उल्टी किया उन्होंने जब उनके ऊपर गोली चली। तो ये देखिए टायर जो है दोनों पंक्चर हैं, दोनों टायर पर गोलियां चलाई गई थी, 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। और ये जीप इस वक्त मानसा थाना नंबर 1 सिटी थाना नंबर 1 में रखी हुई है। अनुसंधान जांच का केंद्र ये गाड़ी भी है। चूंकि नमूने लिए जाते हैं फोरेंसिक जांच के लिए और आगे की फर्दर जांच के लिए भी, चाहे ब्लड का नमूना हो या फिर गोलियों के खोखे का नमूना हो या फिर ये जो निशान होते हैं इनसे भी पता चलता है कि कितने बोर की थी, कौन सा हथियार था। इसके खोखे भी कुछ अंदर से मिले हैं। अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर, सिंगर मूसेवाला मर्डर की जांच तेज, मौके पर पहुंची है फोरेंसिक टीम, गाड़ी की जांच कर रही है फोरेंसिक टीम। गाड़ी पर 30 गोलियों के निशान, मूसेवाला खुद चला रहे थे गाड़ी। दूसरे गायकों पर भी खतरे की आशंका जताई जा रही है। गाड़ी पर 30 गोलियों के निशान मिले हैं। ये न्यूज़ 18 की तस्वीरें, कहां लगी हैं ये 30 गोलियां। बताया जा रहा है कि AN-94 का प्रयोग किया गया। ये पहली बार है कि पंजाब में AN-94 की उपस्थिति बताई जा रही है। आनंद तिवारी इस वक्त जुड़ रहे हैं मानसा से। आनंद, बताइए आप कहां पर हैं और फोरेंसिक टीम वहां पहुंची है, बताया जा रहा है उसके अंदर से कारतूस यानी कार्ट्रिजेस भी मिले हैं। हाँ जी, देखिए बिल्कुल आनंद, ये वो थार गाड़ी है जिस पर जो पंजाबी फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला थे वो यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे और कल उनके ऊपर शाम को जिस तरह से ताबड़तोड़ बिल्कुल एक टारगेट किलिंग की गई है रेकी करके। इस गाड़ी की फोरेंसिक जांच हुई है। करीबन 1 घंटे तक जो फोरेंसिक एक्सपर्ट थे वो आए थे और उन्होंने
यहाँ से कई सैंपल्स लिए हैं। जो बुलेट से इस गाड़ी पर आप जो डैमेज के निशान देख रहे हैं, उस गोलियों के जो कुछ छर्रे हैं और कुछ जो पार्ट्स हैं वो भी यहाँ से रिकवर किए गए हैं। फोरेंसिक जांच की गई है, बाकायदा मैपिंग की गई थी इस पूरे शीशे की, क्योंकि यहाँ पर 30 से ज़्यादा गोलियाँ जो है इस गाड़ी पर बरसाई गई हैं। और आप देख सकते हैं अभी जो मैकेनिक भी हैं वो इस गाड़ी के चेचिस वगैरह तमाम चीज़ों को खोल रहे हैं कि कहीं कोई एविडेंस इसमें ना रह जाए, क्योंकि ये एविडेंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये गाड़ी सबसे बड़ी चश्मदीद थी, गाड़ी सबसे बड़ी गवाह इस पूरे मामले की। इससे जो सबूत मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे चार्जशीट के लिए। लेकिन आनंद, जिस तरह से पंजाब में जो गैंगवार है, जो बदलापुर है, वो अब रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से पहले अकाली दल के नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या होती है और उसके बाद पंजाब के एक बहुत बड़े सिंगर जो हैं जिनकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, उनको घात लगाकर बदमाश मार देते हैं और उसके बाद वो जिम्मेदारी लेते हैं। कनाडा से बैठा हुआ एक गैंगस्टर है, वो बाकायदा जिम्मेदारी लेता है। तिहाड़ जेल में बंद एक गैंगस्टर है, वो इस घटना की जिम्मेदारी लेता है। यही है कि जो मल्टीपल एजेंसियां हैं, चाहे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात की जाए या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस की बात की जाए या चंडीगढ़ इंटेलिजेंस की बात की जाए या पंजाब पुलिस की, तमाम पुलिस फोर्स जो है अब इस तमाम गैंगस्टर नेटवर्क पे अपनी जो तफ्तीश है ये गैंगस्टर नेटवर्क पर मैं थोड़ा और आपसे डिटेल चाहूंगा। आनंद, मेरे साथ बने रहिए। मैं थोड़ा और आपसे, ये गैंगस्टर नेटवर्क, एक सिंगर, इतना पॉपुलर सिंगर, गैंग वॉर और गैंगस्टर नेटवर्क का कैसे हिस्सा हो गया और ये गैंग वॉर का बदला क्यों है, ये भी, इस सवाल का भी जवाब जो है वो हम आनंद तिवारी से पूछेंगे, मांगेंगे। लेकिन उससे पहले पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। मूसेवाला की हत्या के पीछे 5 थ्योरी सामने आ रही है। सबसे पहले तो माना जा रहा है कि हत्या के पीछे गैंग वॉर की वजह हो सकती है, जिस पर अभी हम आगे और चर्चा करेंगे। निजी दुश्मनी को भी हत्या की वजह माना जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि अपनों ने ही उनकी जान ले ली हो। ऐसा भी माना जा रहा है कि गन कल्चर की वजह से मूसेवाला की जान गई। यह भी सवाल उठ रहा है कि पंजाब में AN-94 कहां से आई और कैसे आई, तो कितने सारे हथियार अभी इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं। चलिए आनंद तिवारी से इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन